हेलो बच्चों, तो स्टडी विद धैर्य में आप सबका फिर से स्वागत है। हम लोगों ने कंपाउंड एंगल में tan वाले फॉर्मूले देखे थे। tan a प्लस बी है ना, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b और tan a माइनस b, उस पर कुछ क्वेश्चंस किए थे। सो जिन बच्चों का ये पहला लेक्चर है वो प्लीज आई बटन पर जाइए और लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए। आज कुछ और फॉर्मूले हम लोग पढ़ेंगे और आज फॉर्मूले पढ़ने के बाद है ना एक प्रैक्टिस सेशन लूंगा, जिसमें मतलब कंबाइंड फॉर्मूलों का एक 2 घंटे 2.5 घंटे का प्रैक्टिस सेशन होगा। इसमें ढेर सारे प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। सो आज हम लोग जो फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं वो मल्टीपल एंगल्स का कंसेप्ट है ना, कि सर साइन थीटा तो मुझे पता है, पर अगर साइन 2 थीटा आ गया, साइन 3 थीटा आ गया तो क्या करेंगे, साइन थीटा बाई 2 आ गया तो क्या करेंगे, ठीक है। सो आज हम लोग मल्टीपल एंगल्स का कंसेप्ट देखते हैं। तो देखिए कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल एंगल्स, मल्टीपल एंगल्स, मल्टीपल एंगल्स, ठीक है ना। सो मल्टीपल एंगल्स का कंसेप्ट देखते हैं इसमें, और विश्वास कीजिए आपको ये फॉर्मूले बिल्कुल बाय हार्ट याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है तो कुछ नहीं है। तो आज का लेक्चर जो है वो बिल्कुल आज भी बिल्कुल रट्टा मार लेक्चर होगा, ठीक है। मैं सबका प्रूफ दूंगा, पर आपको जो है अल्टीमेटली फाइनली जो है इसको याद ही करना है, ठीक। देखिए सो इसमें है डबल एंगल फॉर्मूला। सो मैं जिसकी बात करने वाला हूं, फॉर्मूला फॉर डबल एंगल्स। फॉर्मूला फॉर डबल एंगल्स टू बी रिमेंबर्ड। फॉर्मूला फॉर डबल एंगल्स टू बी रिमेंबर्ड। सो सबसे पहला जो फॉर्मूला है इसमें वो है साइन टू थीटा की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं किसकी, साइन 2 थीटा की बात कर रहा हूं, है ना। चलो एंगल को ना 2 थीटा, मतलब मल्टीपल एंगल्स का क्या मतलब हो जानते हैं। मल्टीपल एंगल्स का मतलब हुआ कि मैं जो है वो ऐसे 2 थीटा 3 थीटा इनकी बात करने वाला हूं। सो डबल एंगल ट्रिपल एंगल, मोस्टली 2 थीटा और 3 थीटा को आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो जैसे सबका, जैसे आपको साइन थीटा कॉस थीटा पता है, आपको साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 3 थीटा, इन सबका भी फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है, ठीक है। सो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है ये देखिएगा। थीटा की जगह ना मैं आराम से ए लिख देता हूं, लेट ए बी एनी एंगल। तो साइन 2a का फॉर्मूला की बात कर रहा हूं मैं, समझना बात को। साइन 2a साइन 3a स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख रहा हूं मैं, है ना। तो साइन 2a, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स साइन a इंटू कॉस ए। सो एक फॉर्मूला है 2 टाइम्स साइन a इंटू कॉस ए, और साइन 2a का एक दूसरा फॉर्मूला भी है। तो साइन 2a जो होता है, एक और फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ tan। साइन 2a जो आपको याद रखना है वो याद रखना है, दिस इज 2 टाइम्स tan a। साइन 2a साइन ऑफ डबल एंगल है ना, इज ऑल्सो रिलेटेड विथ tan a। सो साइन 2 थीटा साइन 2a tan से रिलेटेड है। तो साइन 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 tan, मैं प्रूफ कर दूंगा डोंट वरी, है ना। 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। सो ये दो फॉर्मूले जो हैं वो आपको याद रखने हैं। तो साइन 2a का साइन 2 थीटा का ये दो फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। चलिए इसको प्रूफ कर देते हैं, आपको इसको प्रूफ करके दिखाते हैं, ठीक है। सो रिमेंबर दिस टू फॉर्मूलास। देखिएगा, सो प्रूफ, राइट, प्रूफ देखिए, प्रूफ 1,
अच्छा, साइन 2a को मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ a प्लस ए। अरे भाई 2a कैन बी रिटन एज a प्लस ए, कोई डाउट? सर ये तो साइन a प्लस बी के जैसा आ गया, ये तो मास्टर फॉर्मूला मुझे दिख रहा है। मैंने कहा था सारे फॉर्मूले जो प्रूफ होंगे वो मास्टर फॉर्मूला से प्रूफ होगा, ठीक है? तो साइन a प्लस बी ऐसा कुछ फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या लगाइएगा? साइन a cos b, b इज ऑल्सो a, प्लस cos a साइन b, यही आएगा। तो साइन a प्लस ए क्या होगा? साइन a cos a प्लस cos a साइन a। आपको समझ में आ गया होगा कि साइन 2a कम्स आउट टू बी साइन ट्वाइस ऑफ एंगल ए, डबल एंगल कम्स आउट टू बी 2 टाइम्स, देखो साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए, क्या होगा? 2 टाइम्स साइन ए कॉस ए। सो दिस इज द प्रूफ। ठीक, तो ये है साइन 2a का फॉर्मूला। अब आइए दूसरा प्रूफ करते हैं कि सर साइन 2a इन टर्म्स ऑफ tan a कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है? सो इन टर्म्स ऑफ tan a, तो देखिएगा प्रूफ ऑफ सेकेंड, मैं थोड़ा सा जगह बनाता हूं यहां पे। ठीक, देखिएगा यहां ध्यान से। सो फर्स्ट प्रूफ हो गया आपको। नाउ लेट्स गो फॉर सेकेंड प्रूफ, प्रूफ नंबर 2, ठीक है? सो प्रूफ 2 की बात कर रहा हूं, देखते रहिएगा। देखो दो तरीके से प्रूफ करता हूं मैं इसको, ठीक है? मेथड 1 से प्रूफ करता हूं, कोई इशू नहीं है। देखना, देखो भाई साइन 2a जो लिखा हुआ है अभी हमने प्रूफ किया है कि सर ये होता है 2 टाइम्स साइन a इंटू कॉस ए, हमने अभी प्रूफ किया है। सो साइन 2a हमने अभी प्रूफ किया है कितना? 2 टाइम्स साइन a इंटू कॉस ए। आप ध्यान से देखिए तो नीचे में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो डिनोमिनेटर में 1 है, 1 दिखा आपको? डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है सर, तो डिनोमिनेटर में क्या है? 1। और 1 को साइन और कॉस के टर्म में कैसे लिख सकते हैं सर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो दिस कैन बी रिटन एज कैसे? 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन क्या होगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कितना? कॉस स्क्वायर ए। मेरे ख्याल से आपको यहां 1 प्लस जनरेट करना है। सो 1 प्लस जनरेट करने के लिए आपको ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। सो डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए इन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, करेक्ट? सो यहां देखिएगा तो क्या आ जाएगा? दिस इज साइन ऑफ 2a, ये आ जाएगा 2 टाइम्स साइन a इंटू कॉस ए ओवर कॉस स्क्वायर ए अपॉन नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कितना? कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या है? कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ डिवाइड, जैसे ही आप डिवाइड कीजिएगा दोस्तों देखिएगा यहां 1 प्लस कॉस ए से, देखिएगा ये 1 प्लस कॉस ए से एक कॉस खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा? देखो 2 साइन ए अपॉन कॉस, साइन ए बाई कॉस ए को यू कैन राइट tan ए। सो दिस इज नथिंग बट, यहां पर ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है दिस इक्वल्स टू, देखो यहां लिख दे रहा हूं मैं, है ना? यहां लिख दे रहा हूं। सो सर ये लिखा हुआ है कितना? 2 टाइम्स tan ए, करेक्ट? अपॉन, देखना सर कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर 1 होगा, सो ये हो गया 1 प्लस, और सर देखना साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर इज tan स्क्वायर। आई थिंक प्रूव्ड, सही है? सो साइन 2a ये भी प्रूव्ड हो गया, दिस इज ऑल्सो प्रूव्ड।
दिस इज ऑल्सो प्रूव्ड। तो साइन 2a इन टर्म्स ऑफ tan a आपको भी याद रखना है। तो साइन 2 थीटा का दो फॉर्मूला, एक तो फॉर्मूला हुआ सर रिमेंबर है ना, एक तो फॉर्मूला हुआ 2 sin a cos a एंड सेकेंड फॉर्मूला इज 2 tan a अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर a, सही है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर a, सो 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, रिमेंबर। इसको मैं एक और तरीके से प्रूफ कर सकता हूं, देखो प्रूफ 2 मेथड 2 से कर रहा हूं, देखना जरा बहुत इजी है, यूजिंग मेथड 2। एक और आइडिया है, देखना इससे भी आप प्रूफ कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है सर, साइन ऑफ 2a इज गिवन एज, हमें याद है सर 2 sin a इंटू कॉस है, ये हमें याद है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसमें कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं तो देखना कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो क्या बनेगा, देखना जरा ध्यान से। सो ये बनेगा साइन 2a बराबर कितना, 2 sin a इंटू कॉस a, देखना डिवाइड कर रहा हूं मैं किससे सर, कॉस स्क्वायर a से मल्टीप्लाई एंड कॉस स्क्वायर a से डिवाइड। अब देखो क्या हुआ, जैसे ही आपने ये किया तो देखो आपको दिख गया होगा कि सर एक कॉस को तो एक कॉस खा जाएगा, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना क्या बना, ये बन गया सर साइन ऑफ 2a इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 sin a बाई कॉस a इज व्हाट, tan a। अरे भाई लिख सकता हूं ना इसको, इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, 2 sin a अपॉन कॉस a, इन दोनों का मिलन करवा दिया, नहीं sin a अपॉन कॉस a मिक्स कर दिया और नीचे इसको लेकर के आए। सो कॉस स्क्वायर a जब डिनोमिनेटर में आएगा ये बनेगा सेक स्क्वायर a। नाउ यूज साइन 2a क्या हो जाएगा, 2 tan a, सो दिस विल बी व्हाट 2 टाइम्स tan a अपॉन ये सेक स्क्वायर a, सेक स्क्वायर a सर tan के टर्म में फॉर्मूला पता है 1 प्लस tan स्क्वायर है, करेक्ट। सो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a, आई थिंक प्रूव्ड, ये भी प्रूव हो गया। सो दिस इज ऑल्सो प्रूव्ड। सो आपको जैसे मन हो वैसे प्रूफ कर लीजिए, ओवरऑल कोई प्रूफ काम नहीं आएगा, है ना। ये आपको जो है ना मगअप करना है, आपको रट्टा मारना है, रट्टा मारने पर ही ये फॉर्मूला का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो साइन 2 थीटा इज 2 sin थीटा कॉस थीटा, साइन 2a इज 2 sin a cos a, साइन 2a इज इन टर्म्स ऑफ tan क्या आएगा 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। क्लियर, जल्दी से लिखिए फिर कुछ और बातें बताते हैं इसमें आपको, ठीक बात। अच्छा, इसी का और भी यूज है, देखना यूज कैसे कैसे करूंगा। साइन 2a का एप्लीकेशन देखना, अगर मैं लिखता हूं, देखना अगर मैं लिखता हूं 1 प्लस साइन 2a, 1 प्लस साइन 2a, देखना क्या लिखा हुआ है सर, 1 को यू कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट। सो इसको मैं लिख सकता हूं, देखना मैं 1 प्लस साइन 2a की बात कर रहा हूं, देखना सो 1 प्लस साइन 2a को कैसे मैं रिड्यूस कर रहा हूं, देखना 1 को क्या लिख रहा हूं मैं साइन स्क्वायर a प्लस क्या कॉस स्क्वायर a प्लस साइन 2a को लिख लो, साइन 2a को क्या लिखोगे 2 sin a इंटू कॉस a, 2 sin a इंटू कॉस a। सो ये क्या बन गया, देखना सर ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो ये बना है कितना साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर। सो 1 प्लस साइन 2a इज साइन स्क्वायर साइन a प्लस कॉस a का होल स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर क्यों लिखा, साइन a प्लस कॉस a का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं बात करूं ये कई बार यूज होगा भाई, डायरेक्ट मैं यूज करूंगा, है ना। अगर मैं कई बार ये बात करूं कि सर 1 माइनस साइन 2a भी रिड्यूस करके दिखाइए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मैं 1 माइनस साइन 2a की बात करूं, मैं बहुत बार इस्तेमाल करूंगा, ठीक है ना। सो देखना सर इसको लिख लो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, करेक्ट।
और सर ये माइनस ये लिखा हुआ है 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस ए, मतलब ये ओवरऑल क्या लिखा हुआ है, दिस इज साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ये साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर आप माइनस को बाहर भी निकालते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बन जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। मतलब ये सेम ही लिखा हुआ है, ये और ये बराबर है भाई कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर लिखिए या कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर लिखिए। कैसे सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सर मैं इसको ए बोलूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कोई दिक्कत नहीं, बोल लो। सो आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि यहां पर 1 के साथ साइन 2a का जुगाड़ है कुछ, 1 और साइन 2a की लाइकिंग है, लाइकिंग। सो रिमेंबर क्या भाई, ये यूज करना है, ये मैं इस्तेमाल करूंगा बार बार हर बार, ठीक है ना। सो अगर मैं बोलता हूं कि सर 1 प्लस साइन 2a है, 1 प्लस साइन 2a, तो ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, दिस इज साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। और सर अगर लिखा हुआ है 1 माइनस साइन 2a, तो मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, क्या है ये साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर है। ठीक है, सो याद रखेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। मैं कोई रटने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर याद रखेंगे तो स्पीड आपकी थोड़ी सी तेज हो जाएगी, ये बात है और कोई बात नहीं है। सो रिमेंबर क्या बोलूं, याद रखो, ध्यान रखो, कुछ भी करो। सो ध्यान से ध्यान रखें, है ना। सो 1 और साइन 2a की लाइकिंग है, 1 और साइन 2a जब भी साथ साथ आएंगे तो या तो 1 के साथ प्लस साइन 2a आएगा या तो 1 के साथ माइनस साइन 2a आएगा। सो आप डायरेक्टली जो है ना साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं या साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर लिख रहे हैं, है ना। तो याद करने का तरीका क्या है, 1 एंड साइन 2a की लाइकिंग साथ साथ है, 1 और साइन 2a एक दूसरे को पसंद करते हैं, 1 और साइन 2a या तो एक दूसरे में जुटेंगे या तो एक दूसरे में माइनस होंगे, और जुटेंगे या माइनस होंगे इट विल फॉर्म साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर इफ प्लस इन बिटवीन देम एंड साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर इफ माइनस इन बिटवीन देम। क्लियर। सो ध्यान रखिए ये इंपॉर्टेंट है, मैं कई बार इसको डायरेक्ट यूज करूंगा, डायरेक्ट आई विल अप्लाई, इसको मैं डायरेक्ट यूज करने वाला हूं कई बार। क्लियर। सो ध्यान से, ठीक, जल्दी से करो। चलिए हो गया होगा। सो एक सेट याद हो गया आपको, पहला सर क्या कि सर साइन 2a को वी कैन राइट 2 साइन ए कॉस ए एंड साइन 2a को वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ टाइम 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 1 प्लस साइन 2a और 1 माइनस साइन 2a की लाइकिंग है, वो बनेगा साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर या साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर, इन्हीं में से कुछ बनेगा। क्लियर। अच्छा आइए कॉस 2a की बात करते हैं। कॉस 2a देखिएगा, डबल एंगल ऑफ कॉस, कॉस 2a जो है इसके कई फॉर्मूले हैं। सो मैं एक एक करके लिख रहा हूं। तो एक तो फॉर्मूला होता है कितना, दिस इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, एक एक करके सब प्रूफ कर लेंगे भाई, डोंट वरी। या फिर कॉस 2a होता है, कॉस 2a जो होता है ये होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, या कॉस 2a क्या होता है, कॉस 2a को वी कैन राइट सर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, या इन टर्म्स ऑफ tan वी कैन राइट cos 2a एज दिस इज नथिंग बट 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। सो आपको ये चारों फॉर्मूले जो हैं cos 2a के ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इसका यूज कहीं भी कभी भी हो सकता है। ठीक है। सो रिमेंबर
एक एक करके मैं सबको प्रूफ कर देता हूँ, डोंट वरी, मैं सबको एक एक करके प्रूफ कर देता हूँ। ऐसे कोई हवा में ये नहीं आया है, लॉजिक है इसके पीछे का, तो और बहुत ही सिंपल लॉजिक है। सो प्लीज रिमेंबर ऑल दिस cos 2a का कन्वर्जन, ठीक है ना। सो cos 2a का ये सारा कन्वर्जन आपको जो है याद रखना है। सो रिमेंबर cos 2a को ये चारों फॉर्मेट में जो है आपको याद रखने हैं, याद रखो, ठीक है। सो ये दूसरा सेट हो गया। पहला सेट हमारे पास था sin 2a का, और ये हाँ पहला सेट था sin 2a का, दूसरा सेट है हमारे पास cos 2a का। तो चलिए इसका एक एक करके प्रूफ देख लेते हैं, ठीक। सो प्रूफ नंबर 1 कहां से शुरू करूं, यहीं से करूं, देखना। प्रूफ नंबर 1, प्रूफ 1 देखते रहिएगा। सर cos 2a को, अगेन आई एम यूजिंग मास्टर्स फॉर्मूला, सही है ना। cos 2a को मैं लिख सकता हूं cos ऑफ a प्लस ए, सही बात। cos ऑफ a प्लस ए लिख सकते हैं। cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है सर, cos a cos b, प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी। सो ये क्या बनेगा देखिएगा, ये बनेगा cos a cos b, प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी। सो ये क्या आ गया यहां से, ये आ गया cos ऑफ 2a कम्स आउट टू बी कितना, दिस बिकम्स cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। मेरे ख्याल से पहला प्रूफ हो गया, पहला प्रूफ्ड, ठीक बात, फर्स्ट प्रूफ्ड हो गया। आइए सेकंड प्रूफ करते हैं। सेकंड प्रूफ, प्रूफ नंबर 2, प्रूफ 2। मेरे पास क्या क्या है देखो, मेरे पास क्या क्या है सुनना। सर cos 2a है, cos ऑफ 2a इज cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। आपको पता है ना बच्चा, दूसरे में cos स्क्वायर आना चाहिए, इसका मतलब यू कैन राइट साइन स्क्वायर। यूज करो सर, यूज करूंगा, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1। तो cos, मैं साइन स्क्वायर a को लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, एंड cos स्क्वायर a को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर a, यही लिख सकता हूं। सो पहले इस फॉर्मूले को प्रूफ कर रहा हूं मैं। सो इसमें साइन स्क्वायर नहीं चाहिए तो रिप्लेस साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर a को इन टर्म्स ऑफ कॉस स्क्वायर रिप्लेस कर दीजिए। सो देखिएगा क्या आएगा, इसी में प्रूफ 2 एंड 3 एक साथ है ना। देखिएगा यहां पे ये प्रूफ 2 है ना। एक काम करते हैं, इस वाले को गायब करते हैं, इस वाले को भी गायब करते हैं, और देखिए यहीं पर दोनों प्रूफ कर देता हूं मैं, ठीक है। तो देखिएगा प्रूफ नंबर 2, पुट, सर साइन स्क्वायर को पुट करो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। देखिएगा क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा भाई cos ऑफ 2a इज इक्वल्स टू कितना सर, ये आ जाएगा cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, करेक्ट। अब देखिए सर यहां से आ गया cos ऑफ 2a कम्स आउट टू बी, देखो cos स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर, तो cos स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया, सो दिस इज 2 cos स्क्वायर a माइनस में 1, प्रूफ्ड। आइए जरा प्रूफ नंबर 3 करके दिखा दो। सर ये तो मुझे समझ में आ गया कि कुछ नहीं है, इस बार क्या है सर, cos स्क्वायर को लाद पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर। सो देखिएगा क्या है, देखिएगा यहां पे क्या लिखा हुआ है देखना, cos 2a आई कैन राइट cos स्क्वायर a को रिप्लेस करो, क्या करूंगा मैं, इसको क्या कर दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, देखना हो गया। यहां पे कह रहा हूं पुट cos स्क्वायर a
इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कितना हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, करेक्ट। नाउ कितना आ गया देखो, कॉस ऑफ 2a इज नथिंग बट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, प्रूव्ड। दिस इज ऑल्सो प्रूव्ड। सर फॉर्मूला 1, 2 एंड 3 जो है वो प्रूव हो गया। नाउ लेट्स मूव टू फॉर्मूला नंबर 4, वी हैव टू प्रूव cos 2a इन टर्म्स ऑफ tan a। तो देखिएगा ध्यान से, देखिएगा यहीं पे कर देता हूं मैं, यहां पे जगह काफी है, हो जाएगा। cos 2a देखना जरा, प्रूफ ऑफ 4। cos 2a क्या लिखा हुआ है दोस्त, cos 2a लिखा हुआ है सर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। राइट 1 एज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। देखना जरा ध्यान से, ये क्या आ गया, दिस इक्वल्स टू कितना सर, ये आ गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन नीचे में लिख लूंगा मैं कितना, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, सही बात। नाउ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि सर यहाँ 1 1 चाहिए, तो 1 लाने के लिए cos स्क्वायर को cos स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा। सो यहाँ से मेरा थॉट आया कि चूंकि यहाँ पे 1 लाना था, सो यहाँ पे cos स्क्वायर बाय cos स्क्वायर करोगे तो गायब हो जाएगा, यहाँ भी cos स्क्वायर बाय cos स्क्वायर करोगे तो गायब हो जाएगा। सो यहाँ से क्या बना देखना, cos 2a क्या बना देखना, ये आ गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, करेक्ट, डिवाइडेड बाय ये आ गया cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बाय क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर a। नाउ चेक कीजिए, cos स्क्वायर बाय cos स्क्वायर 1 हो गया, तो ये आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर a। सो दिस कम्स आउट टू बी 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन कितना 1 प्लस कितना हो गया tan स्क्वायर a, प्रूव्ड, प्रूव्ड, क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो दिस इज प्रूव्ड। क्या किया, cos 2a को लिख लिया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1, 1 को क्या लिख लिया cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जैसे ही मैंने cos स्क्वायर से डिवाइड किया, cos स्क्वायर से डिवाइड करते ही जनरेट हो गया कितना 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। आई थिंक हियर इज द प्रूफ, सही है ना। अच्छा सर, मैं जो आपको याद करवाना चाहता हूं वो याद ये करवाना चाहता हूं, है ना, मेरा कुछ है ना इंपॉर्टेंट नोट में बोल रहा हूं, नोट, नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। तो 2 नोट पॉइंट मैं आपको बताता हूं, आपने होप कि ये लिख लिया होगा, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूं। ठीक, देखिएगा ध्यान से, पहला मैं जो याद कराना चाहता हूं वो देखना, पहला डायरेक्ट याद रखिए, है ना, नोट है ये, नोट, 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 5 स्टार नोट है ये, समझिएगा बात को। नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट में सर मुझे पता है कि cos 2a जो होता है ये होता है, इसको देखो पहले, है ना सर, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है, पक्का चाहिए। सो यहां से देखो ध्यान से, अगर मैं कहूं कि इस 1 को इधर लेके जाओ तो क्या बनेगा ये सर, ये बनेगा 1 प्लस cos 2a, समझ में आया। जैसे 1 माइनस साइन 2a 1 प्लस साइन 2a को डिराइव किया था, वैसे ही 1 प्लस cos 2a, डायरेक्टली रिमेंबर, डायरेक्टली सर क्या आएगा, दिस इज 2 cos स्क्वायर a, रिमेंबर डायरेक्टली, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक बात। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इसकी तो देखिएगा सर cos 2a जो है cos ऑफ
2a जो है ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। सर अगर साइन स्क्वायर के आगे माइनस था तो 1 उधर जाकर के क्या हो जाएगा, ये जाएगा, इसको इधर लेके आओ तो क्या बनेगा 1 माइनस कॉस 2a, सही है ना। अगर यहाँ माइनस है तो कॉस 2a माइनस में आएगा, अगर यहाँ प्लस है तो कॉस 2a प्लस में आएगा। तो यहाँ देखना क्या आ गया, सो यह आ गया 1 माइनस कॉस ऑफ 2a इज नथिंग बट कितना हो गया 1 माइनस कॉस 2a कितना हो गया दोस्त, दिस इज 2 साइन स्क्वायर ए। डायरेक्टली रिमेंबर, याद रखिए, यूज करूंगा मैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा इसको, लोडिंग में गया है 2 मिनट लगेगा, याद कीजिए। चलिए हो गया होगा, ठीक है। देखिए जो याद रखना है वो बताता हूं मैं आपको, देखिएगा। सो हमने क्या किया सर, 1 प्लस कॉस 2a और 1 माइनस कॉस 2a की बात करी। 1 प्लस कॉस 2a ये आया था हमारे पास कितना 2 कॉस स्क्वायर a, सही है। और 1 माइनस कॉस 2a क्या आया था, ये आया था दिस इज 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ए। रिमेंबर 1 एंड कॉस की लाइकिंग है यहाँ पे, 1 एंड कॉस 2a की लाइकिंग है भाई। अगर ये दोनों एक साथ प्लस माइनस में आते हैं तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट यूज कीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं तो कहूंगा डायरेक्टली रट लो, डायरेक्टली रटो। मैं प्रूफ आपको दे रहा हूं पर ये प्रूफ किसी काम के नहीं है, मैनिपुलेशन में काम आ सकते हैं, पर आपको ध्यान रखना है। सो सर 1 प्लस कॉस 2a इज 2 कॉस स्क्वायर a, है ना, और 1 माइनस कॉस 2a इज 2 साइन स्क्वायर a। और इसका जो प्रूफ है, ये प्रूफ जो है आपने प्रीवियस स्लाइड में दिया था, ठीक बात। देखना 1 प्लस कॉस 2a 2 कॉस स्क्वायर a और 1 माइनस कॉस 2a इज 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है। सो प्लीज मैं आपको कह रहा हूं कि आप इसको प्रॉपर जो है वो याद कर लीजिए, डायरेक्ट हर बार यूज होगा, हर जगह डायरेक्ट इस्तेमाल होगा। सो जब भी 1 प्लस कॉस 2a आ जाए, 1 और कॉस की लाइकिंग है, सो 1 प्लस कॉस या 1 माइनस कॉस। सो 1 प्लस कॉस 2a और 1 माइनस कॉस 2a, दिस इज नथिंग बट 2 कॉस स्क्वायर a, अब बड़ा, और ये क्या है 2 साइन स्क्वायर a। प्लीज 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 रिमेंबर, ठीक, जल्दी कीजिए। चलिए हो गया। अच्छा, कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर इसको तो एक और तरीके से प्रूफ कर सकते हैं ना, कहाँ गया, इसको एक और तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कर सकते हैं, यहां हमने 1 लिखा था, आप क्या कीजिए कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तब भी प्रूफ हो जाएगा। देखिएगा जैसे ही आप कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए जब नीचे आएगा बन जाएगा सेक स्क्वायर ए, और उसको लिख लीजिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अरे क्या कहा ये मैंने कि भाई कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए में ना आप डिवाइड कर दीजिए कॉस स्क्वायर ए से और मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉस स्क्वायर ए से। सो ये क्या होगा, इसको एक साथ लिखो, इसको एक साथ लिखो, क्या बनेगा ये, दिस इज 1 माइनस tan स्क्वायर ए, और इसको नीचे ले आओ, क्या है ये है सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। सो ऐसे भी आप प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो आप इसको ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक। आइए अगले फॉर्मूले पे चलते हैं, tan 2a का फॉर्मूला है नेक्स्ट, थर्ड। मैं बात कर रहा हूं tan 2a। सर ये डायरेक्ट याद रखिएगा आप, सर 2 टाइम्स tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। रिमेंबर इट डायरेक्टली, tan 2a आपको प्रूफ दिख गया होगा, रिमेंबर आपको प्रूफ समझ में आ गया, हाँ जी आ गया होगा। देखना सर सिंपल है,
कल ही आपने सिखाया था कि सर tan ऑफ 2a को वी कैन राइट, ये हम लिख सकते हैं क्या, tan ऑफ a प्लस ए, करेक्ट। सो tan 2a को वी कैन राइट tan a प्लस ए। अब समझना, tan a प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है, क्या पता है सर? tan ऑफ a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब मजे की बात है, b की जगह भी a ही है, b की जगह भी क्या है, b की जगह भी a लिखा हुआ है, तो जहां जहां b है वहां वहां वापस से a। आपको दिख गया? सो tan 2a कम्स आउट टू बी, कितना आ गया सर? ये आ गया। कैसे सर? tan a कितना हो गया 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। प्रूफ। ये तो एक तरीका है प्रूफ करने का। आप प्रूफ करने का एक और तरीका अपना सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। जैसे भी ट्रिग्नोमेट्री में हो आपको मैनिपुलेशन आना चाहिए। अगर मैं मेथड 2 की बात करता हूं तो देखना ध्यान से, मैं tan 2a को सिंपली क्या लिख सकता हूं सर? आई कैन राइट दिस एज sin 2a अपॉन cos 2a। वी कैन राइट दिस एज sin 2a बाई cos 2a। क्लियर? अच्छा, ध्यान से देखना, अगर मैं tan 2a लिख रहा हूं इन टर्म्स ऑफ tan, तो इसको लिखो इन टर्म्स ऑफ tan, क्या आएगा? sin 2a इज नथिंग बट 2 tan a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर है। करेक्ट बात? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और cos 2a को क्या लिखिएगा? आप लिखिएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, यही लिखिएगा। अरे अभी आपने याद किया था कि सर cos 2a जो होता है वो 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। याद नहीं है तो याद रखिएगा, cos 2a में cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर है, सो 1 माइनस tan स्क्वायर ऊपर जाएगा। ठीक है? अच्छा सर, ये देखो, इसको इससे खा जाओ, देखो क्या बना। सो tan 2a कम्स आउट टू बी। आप यहां से भी इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है? सो फ्रॉम हेयर यू कैन राइट tan 2a एच, कितना आ गया ये? दिस इज 2 टाइम्स tan a अपॉन कितना हो गया? 1 माइनस tan स्क्वायर a। मेरे ख्याल से यही प्रूफ करना था ना, सो इट इज ऑल्सो प्रूफ। मैं यहीं से आपको डबल एंगल से ही हाफ एंगल का फॉर्मूला बता दूंगा। अब हाफ एंगल कुछ थोड़ी है भाई, देखो ना, अगर a एक एंगल है तो 2a का डबल एंगल है। गलत कह रहा हूं मैं? अगर a एक एंगल है, थीटा इज सम एंगल, देन 2 थीटा इज डबल ऑफ थीटा। सही है? अगर 2 थीटा को कोई एंगल है तो थीटा क्या है? 2 थीटा का हाफ है। नहीं आया? अरे भाई अगर यहां पर 2 थीटा लिखा है तो यहां पर उसका आधा थीटा लिखा है। सो यहां पर जो एंगल है उसका लेफ्ट हैंड साइड में डबल है, तो लेफ्ट हैंड साइड का हाफ है राइट हैंड साइड में। बात समझ में आती है? नहीं आती है तो अलग से सेक्शन बना दूंगा, अलग से समझा दूंगा। ठीक है ना? चलिए पहले इतना लिख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है? जल्दी से। ठीक है? सो आई कैन ऑलवेज चेंज एनी एंगल इनटू इट्स हाफ एंगल यूजिंग डबल एंगल फॉर्मूला। सही है? अगर यहां पर देखिए 2a की जगह 20 दिया होता था, 20 को कैसे लिखते हैं आप? 2 इंटू 10, तो इधर क्या आता? 10 आता। समझे बात? अरे भाई 2a 20 डिग्री दे दूं, मैं लिख दूं ऐसा। एग्जांपल ले लूं क्या? एक एग्जांपल, जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, देखना। जैसे मैंने लिख लिया सपोज कि साइन ऑफ 100 डिग्री, मुझे इसको इसके हाफ एंगल में कन्वर्ट करना, तो इसका हाफ एंगल क्या होगा सर? हाफ एंगल इसका हाफ क्या होगा सर? 50 होगा। तो सर आप इसको ना ऐसे लिख सकते हो, यू कैन राइट एज साइन 2 इंटू 50 डिग्री, यू कैन राइट इट लाइक दिस। और ये क्या हो गया सर? इसको ऐसे पढ़ो, 2 थीटा, क्या बनेगा फॉर्मूला? 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यही पढ़ेंगे आप? क्या भाई गलत कह रहा हूं? अरे यही पढ़ोगे ना आप? अच्छा सर इसको इसके हाफ एंगल में कन्वर्ट करो,
जैसे साइन लिखा है 1/2 डिग्री सपोज, तो सर इसको आप लिख सकते हो ना हाफ में कन्वर्ट करना, मतलब इसका हाफ क्या होगा 1/4 होगा। सो इस डबल एंगल को ऐसे लिख सकते हो इसको, साइन ऑफ 2 इंटू 1/4, यही तो होगा। अरे सर देखो 1/2 को आपने डबल एंगल के फॉर्मेट में कैसे लिखा, 1/2 इज नथिंग बट 2 इंटू 1/4, यही है ना। अरे हाफ का आधा 1/4 है, ठीक। सो इसको कैसे लिख लोगे सर, इसको लिख लोगे कैसे आप, 2 टाइम्स साइन 1/4 इंटू कॉस 1/4 डिग्री, सही है। मैं लिखना चाहता हूं सपोज tan ऑफ लिखना चाहता हूं मैं 80 डिग्री, लेट से 80 डिग्री। सर इसको आप इजीली लिख सकते हो tan ऑफ 2 इंटू 80 को यू कैन राइट इजिली 2 इंटू 40 डिग्री, ऐसे ही लिख सकते हैं। सो 2 इंटू 40, तो इसको सर कैसे लिखोगे आप, इसको आप लिखोगे सर tan 2a फॉर्मूला 2 tan a अपॉन कितना 1, सही बात है। क्या आया था tan में माइनस कितना tan स्क्वायर 40 डिग्री। सो आई कैन ऑलवेज चेंज, है ना, एनी एंगल इनटू इट्स हाफ एंगल, ठीक है, यूजिंग डबल एंगल फॉर्मूला। सो लिख लीजिए वी कैन चेंज एनी angle into its half angle, we can always change any angle into its half angle using double angle फॉर्मूला। सो डबल एंगल का यूज करके मैं हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकता हूं, नो प्रॉब्लम। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, तो छाप लीजिए फिर इसको, ठीक है। चलिए हो गया, तो ये था डबल एंगल की कहानी। आइए ट्रिपल एंगल की तरफ चलते हैं। तो फॉर्मूला ऑफ ट्रिपल एंगल टू बी रिमेंबर्ड, फॉर्मूला ऑफ ट्रिपल एंगल टू बी रिमेंबर्ड, ठीक है। सो ट्रिपल एंगल जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है। मैं बात कर रहा हूं 3a की, किसकी बात कर रहा हूं, 3a एंगल की बात कर रहा हूं। इफ a इज सम एंगल देन उसका ट्रिपल एंगल क्या होगा, 3a होगा, ठीक है। अच्छा आइए, इसके 3 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। ये कुछ ज्यादा ही टेना मेरा हो गया भाई, फॉर्मूला ऑफ ट्रिपल एंगल, अब ठीक है लिखा गया सो लिखा गया। सो पहला फॉर्मूला जो याद रखना है वो याद रखना है साइन ऑफ 3a, ये होता है, मैं प्रूफ कर दूंगा डोंट वरी, ये होता है 3 टाइम्स साइन a माइनस 4 टाइम्स साइन क्यूब a, ठीक बात। दूसरा cos 3a, cos ऑफ 3a इज इक्वल टू कितना 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। और तीसरा जो होता है वो होता है tan ऑफ 3a, और ये जो होता है ये होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, ठीक बात। ये 3 फॉर्मूले हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं ट्रिपल एंगल के, ठीक बात है। अच्छा इनका यूज होगा भाई
ये फॉर्मूले जो हैं 1, 2 और ये 3, तो याद रखिए इसको। रिमेंबर। चलिए प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं, इसका प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। तो प्रूफ ऑफ 1, देखना क्या लिखा है, sin 3a। सेम सर sin 3a को आप इजीली लिख सकते हैं sin 2a प्लस a। अरे 3a कैन बी रिटन एज 2a प्लस a, लिख सकता हूं मैं। मास्टर फॉर्मूला का यूज कर लो, क्या आ जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी sin 2a cos a प्लस, ठीक बात, प्लस है तो प्लस क्या आ जाएगा, cos 2a इंटू sin a। अब देखो जो हमने फॉर्मूला लिखा है उसमें कहीं भी cos के लिए कोई स्थान नहीं है। सो आप ना रिप्लेस कर, पहले इसको जहां जहां cos है उसको लात पड़ेगी, है ना। तो जहां जहां cos है उसको गायब करना है। पहले तो इसको ओपन कर दो सिंपली, है ना, इसको ओपन कर दो। कितना हो गया, ये हो गया 2 टाइम्स sin a इंटू cos a, सही बात। और इंटू क्या लिखा हुआ है भाई, cos a प्लस कितना है, दिस इज cos 2a। cos 2a को क्या आप आराम से साइन के टर्म में लिख सकते हैं। सर लाइकिंग किसकी है ना सर, cos 2a को यू कैन राइट, cos 2a को यू कैन राइट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, सही बात है। अरे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, cos 2a होता है। 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 भी cos 2a होता है, पर मुझे किसमें कन्वर्ट करना था, साइन में, तो cos 2a को लिख लिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, साइन a। देखिएगा ध्यान से, ये क्या आ गया, देखो यहां से 2 टाइम्स साइन a और ये cos मिलकर के क्या बनेगा दोस्त, दिस विल बी cos स्क्वायर a प्लस इसको करो क्या आ गया, ये दिस इज साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a। देखो क्या आ गया सर, ये आ गया कितना, 2 टाइम्स साइन a इंटू, अच्छा cos स्क्वायर a को क्या लिख लोगे साइन स्क्वायर के टर्म में, सर बच्चे को पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस क्या आ गया भैया, दिस इज साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a। देख लेना, इसको अंदर ले जाओ, क्या आ गया 2 साइन a, ठीक है। और ये आ गया माइनस कितना, 2 साइन क्यूब a, 2 साइन क्यूब a प्लस कितना हो गया, साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a। आप इसको देख लो, कर लो, क्या आ जाएगा, 2 साइन a प्लस साइन a कितना हो गया, 3 साइन a, सही बात, माइनस कितना 4 साइन क्यूब a। मेरे ख्याल से साइन ऑफ 3a जो है वो प्रूफ हो गया, साइन 3a जो है वो प्रूफ हो गया। सो साइन 3a बराबर 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। मेरे ख्याल से फर्स्ट पार्ट इज 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a प्रूव्ड। रिमेंबर, क्लियर, जल्दी से लिखिए, फिर दूसरा और तीसरा प्रूफ करवाता हूं। चलिए आइए, अब अपन प्रूफ करते हैं किसको, cos 3a को, ठीक है, समझिएगा बात को। सो प्रूफ 2 देखते रहना। cos 3a आपको समझ में आ गया होगा। सर आप इसको लिखने वाले हो cos ऑफ कितना 2a प्लस a, यही लिखने वाले थे। अब आप लगाएंगे मास्टर्स फॉर्मूला और इसको क्या लिख लेंगे, सर इसको लिख लेंगे आप cos ऑफ 2a cos a cos b प्लस है तो माइनस कितना साइन a साइन b, cos a cos b माइनस साइन a साइन b लिख लिया। अब सर आप ना यहां पे कुछ करने वाले हो, क्या करने वाले हो, देखो यहां पर
मुझे केवल 4 cos QA माइनस 3 cos A, मतलब cos ही cos चाहिए, साइन के लिए कोई जगह नहीं है। तो अगर साइन के लिए कोई जगह नहीं है दोस्त, तो cos 2A को इन टर्म्स ऑफ cos ही लिखिए। तो क्या आएगा, cos 2A को लिख रहा हूं मैं, ये क्या है सर, ये लिखा है 2 cos स्क्वायर A माइनस 1, करेक्ट, इनटू क्या है भैया cos A माइनस साइन 2A को, साइन 2A को आप लिख सकते हैं कैसे, 2 साइन A इंटू कॉस A और इंटू साइन A, सही बात है। फॉर्मूला में ब्रेक कर दिया। अब देखो जरा ध्यान से, इसको थोड़ा ओपन करो, क्या हो गया ये आ गया सर 2 cos क्यूब A माइनस कितना cos A। आपको प्रूफ सीखना चाहिए, प्रूफ से आपको मैनिपुलेशन आएगा, आपको वो बारीकी समझ में आएगा जिससे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, है ना। माइनस सर ये बनेगा कितना, देखो 2 cos A, एक जगह cos में चाहिए मुझे आंसर, और साइन A और साइन A मिलकर के क्या बना देंगे, दिस विल साइन स्क्वायर A। तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, क्या सर ये लिखा हुआ है 2 cos क्यूब A माइनस कितना cos A माइनस कितना 2 cos A, और इसको cos में कन्वर्ट करने का तरीका 1 माइनस cos स्क्वायर A, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर A। सो देख लीजिए आप ध्यान से, क्या आ गया, दिस कम्स आउट टू बी 2 cos क्यूब A माइनस क्या आ गया cos A, ठीक बात, माइनस कितना आ गया दोस्त 2 cos A, और माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 2 cos क्यूब A। नाउ cos 3A फाइनली कम्स आउट टू बी, cos 3A कम्स आउट टू बी कितना, देखो 2 cos क्यूब A 2 cos क्यूब A कितना हो गया, दिस इज 4 टाइम्स cos क्यूब A, ठीक बात, 2 cos क्यूब A 2 cos क्यूब A 4 cos क्यूब A, और माइनस कितना हो गया 3 cos A, 2 2 जा 4 4 cos क्यूब A माइनस 3 cos A। मेरे ख्याल से यही प्रूफ करना था, दिस इज प्रूफ्ड। अच्छा ये तो एक तरीका है, एक और तरीके से कर सकते हैं क्या, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। देखो एक और तरीका है मेरे पास, मेथड 2, देखना जरा, एक और तरीका है, बहुत इजी तरीका है वो, मेथड 2। सर अभी आपने लिखा था साइन 3A, याद कीजिए, अभी लिखा था साइन 3A, क्या लिखा था सर, साइन 3A लिखा था आपने 3 साइन A माइनस 4 साइन क्यूब A, आपने यही लिखा था, आपने लिखा था साइन 3A। क्या ये आइडेंटिटी है, दिस इज एन आइडेंटिटी, प्रूफ किया हमने, आइडेंटिटी है मीन्स इट इज वैलिड फॉर ऑल A, सही बात है, फॉर एवरी A। तो आप A को रिप्लेस करो, रिप्लेस A विथ पाई बाई 2 प्लस A से रिप्लेस करके देखो, देखो पाई बाई 2 प्लस थीटा से करो, देखो क्या आएगा सर, देखना ये आ जाएगा कितना साइन 3 टाइम्स पाई बाई 2 प्लस A, सही बात, ये क्या बनेगा देखना इधर 3 टाइम्स साइन पाई बाई 2 प्लस A, और माइनस आएगा 4 साइन, है ना, क्यूब पाई बाई 2 प्लस A। एनी डाउट, कोई डाउट है यहां तक, यहां तक कोई किसी तरीके का डाउट है, नहीं सर, इसको अंदर ले जाओ, क्या बनेगा देखना सर, ये बनेगा साइन, ये बना सर 3 पाई बाई 2, करेक्ट, प्लस 3A, कोई दिक्कत नहीं, रिडक्शन, रिडक्शन, ठीक है, बराबर ये क्या आएगा 3 साइन पाई बाई 2 प्लस A, ठीक बात, रहने देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, क्या बिगाड़ा इसने अभी तक, माइनस 4, इसको लिख लो, साइन कितना हो गया ये, दिस इज पाई बाई 2 प्लस A। अब देखना साइन क्यूब है, तो साइन क्यूब है, तो साइन क्यूब को मैं इसका क्यूब ही तो लिख सकता हूं, अरे साइन क्यूब थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा का होल क्यूब, यही है। अच्छा आ जाओ सर, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा पर हो इसको, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, भाई मेरे 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसी, नेगेटिव विल गिव नेगेटिव, और पाई बाई 3 पाई बाई 2 के साथ चेंज होगा, सो चेंज होगा, तो ये बनेगा माइनस कॉस 3A। रिडक्शन नहीं आता है तो ध्यान से देखिए, माइनस कॉस 3A सर बराबर
साइन 90 प्लस थीटा, गुरुजी π/2 के साथ साइन कॉस में बदलेगा प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसी होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होती है वो पॉजिटिव, विल गिव पॉजिटिव। सो ये क्या बनेगा 3 cos A जनरेटेड, 3 cos A जनरेट हो गया, कोई बात नहीं, -4 साइन π/2 प्लस थीटा, ये बनेगा कितना cos A का क्यूब। आप माइनस को उधर लेके जाइए और ये क्या बनेगा देखिए, cos ऑफ 3A बराबर आ जाएगा, ये उधर जाएगा, ये क्या बनेगा 4 cos क्यूब A, ये भाई उधर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा 3 cos, आई थिंक प्रूव्ड। प्रूव्ड, क्लियर। सो दोनों तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं, चूंकि ये एक आइडेंटिटी है, इट इज वैलिड फॉर ऑल ए ऑल थीटा। सो अगर मैं ए की जगह π/2 प्लस ए लिख दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सो यहां से आंसर आपका आ गया है, यहां से आंसर आपका आ चुका है। दिस इज 4 cos क्यूब ए, सेम आंसर जनरेटेड, cos ऑफ 3a बराबर 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए, हेंस प्रूफ। क्लियर, जल्दी से लिखिए। चलिए हो गया होगा ये। आइए थर्ड प्रूफ की तरफ चलते हैं, प्रूफ नंबर 3। देखिएगा सर tan 3a लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं सर tan 2a प्लस a। नाउ इस फॉर्मूले को आपको याद है सर, ये होता है tan a दैट इज tan 2a प्लस कितना हो जाएगा tan a अपॉन 1 माइनस कितना हो जाएगा tan 2a इंटू क्या आ जाएगा tan a। मेरे ख्याल से tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं tan a प्लस tan b। tan a की जगह 2a है, tan b की जगह a है, तो tan a प्लस b पर खोलो, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan b, तो tan 2a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan 2a इंटू tan a। ठीक, आ जाओ, मुझे सिर्फ tan a में चाहिए आंसर। देखो मुझे सारे आंसर चाहिए tan a में, देखो tan a में आंसर चाहिए। सो आप tan 2 थीटा का ही फॉर्मूला लगा दो, आपको आंसर दिख जाएगा। तो क्या आ जाएगा देखिएगा सर, ये आ गया। अब यहां से tan 2a का फॉर्मूला लगाओ। tan 2a क्या आता है सर, tan 2a होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, करेक्ट बात। प्लस कितना आ गया दोस्त, प्लस आ गया tan a अपॉन नीचे क्या लिखा हुआ है, दिस इज 1 माइनस, ये भी लिखा हुआ है कितना 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक, इंटू tan a, करेक्ट है। नाउ एलसीएम वेलसीएम लीजिए, देखिए कुछ कुछ तो बनेगा। सो यहां से आ गया tan 3a बराबर, देखो जनरेट हो गया यहां से है ना, tan 3a बराबर कितना देखना, ये देखो ये क्या आया, एलसीएम ले रहा हूं मैं, तो एलसीएम नीचे में कितना आएगा देखना, ये आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a, सही बात। यहाँ क्या आएगा देखो 2 tan a, करेक्ट। सो ये आएगा 2 tan a, एलसीएम लिया तो प्लस कितना आएगा सर tan a इनटू क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन कितना कितना आ गया देखो, ये आ जाएगा कितना नीचे में 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक बात। और ये क्या आएगा देखो, ये आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। और ये क्या आएगा 2 tan a इंटू tan a, देखना लिखा हुआ है माइनस 2 tan स्क्वायर a। नाउ इसको ये खा जाएगा, ऊपर में देखो क्या जनरेट हुआ, सो tan 3a कम्स आउट टू बी, tan 3a क्या आया देखो, देखना भाई 2 tan a, क्लियर, और tan a इंटू 1 tan a, तो 2 tan a प्लस tan a कितना बना, दिस कम्स आउट टू बी 3 tan a, सही 3 tan a। अच्छा 2 tan a प्लस tan a 3 tan a, और ये tan a कितना आ गया माइनस कितना आ गया tan a tan स्क्वायर a, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन, देखना ये आ गया 1 माइनस, देखो माइनस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a, देखो माइनस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a माइनस 3 tan स्क्वायर a। सो 1 माइनस कितना 3
tan स्क्वायर ए। सो प्रूव्ड, मेरे ख्याल से यही प्रूव करना था। सो 3 tan ए माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए प्रूव्ड। देखना जरा ध्यान से, फॉर्मूला यही था मेरे पास। सो सर tan 3a का फॉर्मूला था 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, हेंस प्रूव्ड। 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। सो ये सारे फॉर्मूले जो हैं आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए कि सर साइन, पहले तो इसको लिख लो फिर बताता हूं, पहले इसको नोट कर लो, है ना। चलिए ये हो गया। आइए मैं आपको ना हाफ एंगल भी बता ही देता हूं लगे हाथों, है ना। हाफ एंगल कुछ है नहीं, देखना जरा फॉर्मूला फॉर हाफ एंगल देखना, या सीधा लिखूं, सब मल्टीपल, सब मल्टीपल फॉर्मूला, या इसी को मैं बोल रहा हूं हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला देखना ध्यान से, सब मल्टीपल बोल दूं या फिर बोल दूं हाफ एंगल फॉर्मूला, तो समझना क्या है ये। देखो देखना, जैसे पहला सर साइन 2a लिखा हुआ था, देखना जरा साइन 2a क्या लिखा हुआ था सर, कुछ नहीं लिखा था, 2 टाइम्स साइन a इंटू कॉस a, यही लिखा हुआ है सर। और साइन 2a क्या लिखा हुआ था, देखना साइन 2a इन टर्म्स ऑफ tan क्या लिखा हुआ था सर, ये लिखा हुआ था 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये था आपका क्या, डबल एंगल फॉर्मूला। दिस वॉज योर डबल एंगल फॉर्मूला। आप समझ पा रहे हैं कि सर अगर यहां पर डबल था, यहां पर अगर 100 है, यहां अगर 2a है तो उसका आधा a इधर है, यही तो बात है ना, नहीं समझे। अगर यहां पर 2a है तो 2a का आधा a होता है। सो यहां पर जो एंगल लिखा है इसका हाफ राइट में लिखा है, तो अगर मैं यहां पर 2a की जगह a लिखूं तो इधर क्या लिखना पड़ेगा सर, 2a था तो a था, तो a होगा तो a/2 होगा। तो मैं क्या कह रहा हूं आपको, बस सिंपली ये सिखा रहा हूं कि बेटा एक काम करो, 2a को ना आप बोल दो थीटा, तो a क्या हो जाएगा, θ/2 हो जाएगा, यही कहना चाह रहा हूं मैं। अरे मेरे भाई 2a कोई एंगल है, सही है ना, उसका आधा इधर है, यही तो है, मतलब यहां जो लिखा उसका डबल लेफ्ट हैंड साइड में है। अगर यहां 100 था तो यहां 50 है, 2a मतलब 100 तो a मतलब 50 ना। सो ये डबल था तो इसका आधा इधर था, तो मैंने 2a को बोल दिया थीटा, तो a क्या हो गया, θ/2 पुट कर दो, क्या आ गया देखो, साइन थीटा, सही है, साइन थीटा। साइन थीटा को कैसे लिख सकते हो आप, हाउ कैन यू राइट साइन थीटा सर, साइन थीटा को सिंपली लिख सकते हैं सर, ये आ जाएगा फॉर्मूला कितना, a की जगह 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। क्लियर, जहां जहां 2a वहां वहां थीटा, ये आ गया सर। याद करना है क्या, बिल्कुल नहीं सर, ये क्या आएगा देखना जरा, साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ tan क्या बन जाएगा बताओ, 2 tan सर थीटा, सर जो एंगल यहां है उसका आधा इधर होगा, फॉर्मूला रिमेन सेम। सो कितना होगा 2 tan θ/2 अपॉन कितना 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2। सो ये इसी को कहते हैं हाफ एंगल। अब क्या ये बकवास है सर, आप ये जो नौटंकी कर रहे हो ना, ये नौटंकी को तो मैं ऐसे ही समझ गया था। देखो सर आपने लिखा है साइन थीटा, इसको मैं लिख लूंगा साइन 2 इंटू θ/2, बोलो सही है ना, सही है। इसको मैं a पढ़ूंगा और मैं लगा दूंगा साइन 2a का फॉर्मूला, जहां जहां a वहां वहां θ/2, वही तो मैं भी कर रहा हूं। क्लियर, तो ये यही है हाफ एंगल, है ना। तो हाफ एंगल डबल एंगल कुछ अलग नहीं है। देखो ना ये डबल एंगल से हाफ एंगल में ही तो गया है, तो यहां पे आपको 2a डायरेक्टली ना दिख करके a दिख जाए, तो a में क्या छिपा है, 2 इंटू a/2। a को यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ 2 के मल्टीपल में कैसे लिख सकते हैं, a कैन बी रिटन एज 2 इंटू a/2, वही तो लिखा हुआ है ना। सो थीटा डायरेक्ट थीटा दिखा तो हाफ, इसमें मुझे दिख रहा है 2 इंटू θ/2, और θ/2 मुझे a दिख रहा है, तो 2a बराबर 2 साइन a कॉस a वेयर a इज θ/2, वही तो किया है। क्लियर, इसको जल्दी से लिख लो, ठीक हो गया। आ जाओ सर दूसरा भी करवा दो। सर ये क्या है बताओ,
cos 2a, क्या क्या फॉर्मूला आया था बताओ सर? ये आया था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, करेक्ट। दूसरा क्या आया था सर? cos 2a इज 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तीसरा आया था हमारा cos ऑफ 2a इज इक्वल्स टू कितना? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। और tan के टर्म में आया था cos 2a इज इक्वल्स टू कितना? 2 tan, सॉरी 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। यही आया था सर। मैं समझ गया आप क्या करने वाले हो। इस पूरे में क्या करोगे सर? जो 2a है ना उसको मानोगे आप, बोलोगे थीटा है, कुछ थोड़ी है। थीटा है तो राइट हैंड साइड में आधा होगा, तो a बराबर क्या होगा? a की जगह थीटा बाई 2 रख दो, फॉर्मूला आ गया। सर यहाँ लिखा हुआ है कितना? cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर, सर जो भी यहाँ होता है उसका आधा इधर होता है, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सही सर। cos थीटा को आई कैन ऑल्सो राइट दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 एंड वी कैन ऑल्सो राइट दिस इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड इन टर्म्स ऑफ tan वी कैन राइट cos थीटा इज बराबर कितना? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है भाई? अरे भैया सर मुझे इसमें दिख रहा है कैसे है, मैं इसको 2 थीटा पढ़ रहा हूँ। कैसे पढ़ रहा हूँ? 2a पढ़ रहा हूँ। 2a कैसे सर? ये लिखा 2 इंटू थीटा बाई 2। अरे यू कैन राइट थीटा एज 2 इंटू थीटा बाई 2, क्या प्रॉब्लम है आपको? और इसको सर 2, इसको a बोल दो, सो थीटा 2a ही तो है। ओके सो जो भी लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एंगल होता है उसका आधा इधर आता है, यही तो है हाफ एंगल का। सो कोई अलग सा कंसेप्ट नहीं था, बस मैंने लिखने के लिए आपको लिख दिया है। पर ये डबल एंगल हाफ एंगल जो है कोई अलग नहीं है, ये सेम सेम है, डिट्टो सेम है। ठीक है, छाप लो। ठीक बात। सो हो गया होगा, आगे लिख लो। एक और है जो बचा हुआ है उसको भी निपटा ही लो, काहे के लिए इसको छोड़ना। सर मुझे पता है tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है सर? ये होता है 2 टाइम्स tan a अपॉन, ये आता है 2 टाइम्स tan a अपॉन 1, नीचे में कितना? 1 कितना भाई? माइनस है ना, 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो सर अगेन आपको समझ में आया कि यहाँ पर अगर डबल एंगल है तो इधर हाफ एंगल है, और इधर ट्वाइस ऑफ a है तो इधर a है। तो अगर मैं यहीं पर इस तरह से लिख दूं कि भैया 2a को मैं पुट कर रहा हूँ किससे? थीटा से। तो a को मैं किससे रिप्लेस करूंगा? आई विल रिप्लेस इट बाय थीटा बाई 2। सो क्या बन जाएगा ये? सो ये बन जाएगा tan थीटा। सही बात। थीटा को पढ़ो मन की आंखों से, 2 इंटू थीटा बाई 2 लिखा हुआ है। अरे थीटा लिखा हुआ है कितना? 2 इंटू थीटा बाई 2, और ये आपको a दिख रहा होगा। सो फॉर्मूला रिमेन सेम, जहां जहां a वहां वहां थीटा बाई 2। क्या आ गया? 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। कोई रिमेंबर करने की जरूरत थोड़ी है, मतलब कोई याद व्याद नहीं करो रे, बस ये समझ लो कि अगर इधर 2 थीटा है तो इधर थीटा आएगा, इधर थीटा है तो इधर थीटा बाई 2 आएगा। जो भी इधर आएगा उसका आधा इधर आएगा, यही तो है हाफ एंगल। ये डबल एंगल, ये हाफ एंगल, यही तो बात है। यहाँ 100 था तो यहाँ 50 आएगा, यहाँ 50 है तो यहाँ पे 25 आएगा, यहाँ 25 है तो यहाँ पे आधा उसका। सो जो भी इधर आएगा उसको 2a की तरफ पढ़ रहा हूँ मैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान रखिएगा इसको, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मैं डायरेक्ट यूज करूँ, देखो डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ कैसे सर? अगर लिखा हो 1 प्लस कॉस थीटा, क्या लिखा हुआ है सर? 1 प्लस कॉस थीटा कुछ नहीं लिखा हो, मुझे तो ये दिख रहा है 1 प्लस कॉस, मुझे ये दिख रहा है, देखो मुझे ये दिख रहा है 2 इंटू थीटा बाई 2। देखो मुझे ये दिख रहा था 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। सर ये कुछ नहीं होता, दिस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। बोलो गलत कह रहा हूं तो बताओ, सही बात है सर।
यहाँ पे जैसे लिखा हुआ 1 माइनस कॉस थीटा, सपोज ऐसा लिखा हुआ है, तो सर मुझे तो ये दिख रहा है 1 माइनस कॉस 2 इंटू थीटा बाई 2। क्या बात, ये तो लिखा है 1 माइनस कॉस 2 इंटू थीटा बाई 2 लिखा हुआ है, 1 माइनस कॉस 2 इंटू थीटा बाई 2। तो ये क्या लिखा हुआ है सर? सर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ये क्या आएगा सोचो, है ना सर? ये आ जाएगा यहाँ पर सर जो एंगल है उसका हाफ, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आता है। मैं तो ऐसे पढ़ लेता हूँ, मुझे मन में देखो तो मुझे ये वाला तो a दिखाई देता है, a, सो 1 माइनस कॉस 2a इज 2 साइन स्क्वायर a की जगह थीटा बाई 2, ऐसे ही देख लेता हूं मैं। चलिए, तो हो गया यहां तक। सो हमने डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, हाफ एंगल, ये सारे फॉर्मूले आपको बता दिए। आपका आज का घर का होमवर्क है कि अभी तक के जितने फॉर्मूले बताए हैं, चाहे मास्टर्स फॉर्मूला हो, चाहे प्रोडक्ट इनटू सम हो, चाहे सम इनटू प्रोडक्ट हो, चाहे डबल एंगल हो, चाहे ट्रिपल एंगल हो, या फिर उसी पर हाफ एंगल भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा विथ प्रूफ। आपका आज का यही काम है कि आप घर पे बैठ के ये सारे क्वेश्चन जो हैं लगाइए खुद से, और उसके बाद जब अगले लेक्चर में आएंगे तो अगले लेक्चर लंबा क्लास होगा और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो जितने भी फॉर्मूले हैं उन सारे फॉर्मूलों को तोड़ मरोड़ के घुमा फिरा के हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है? मैं इधर साइड में एक रफ सेक्शन बनाऊंगा, रफ सेक्शन में जो फॉर्मूले का यूज आएगा मैं कहूंगा देखो ये फॉर्मूला का यूज आ रहा है, तुमको याद हुआ, ये आ रहा है यूज, तुमको याद हुआ, तो तुमको ऐसे करते करते मैं ढेर सारे, अगला जो 1-2 लेक्चर है ना, 2 लेक्चर अगला सिर्फ इसी फॉर्मूले की प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, है ना? चाहे उसके लिए मुझे 50 सवाल कराने पड़े, 70 सवाल कराने पड़े, नो इशू, कोई इशू नहीं है। लेकिन मुझे जो है ये सारे फॉर्मूले यहाँ तक के याद चाहिए। यहाँ के बाद बिल्कुल एक नए डायरेक्शन में ट्रिग्नोमेट्री जाएगा और थोड़ा हायर, है ना, अच्छे ट्रिग्नोमेट्री के सीरीज वाले कंसेप्ट आएंगे, है ना? ट्रिग्नोमेट्री को कैसे मैक्सिमाइज मिनिमाइज करते हैं वैसे वाले कंसेप्ट आएंगे। सो यहाँ के बाद थोड़ा रूट चेंज होगा। तो अगला जो 2 लेक्चर है मैं लंबी क्लास लूंगा, है ना, मैं लंबी क्लास लूंगा, उसके लिए टेंशन नहीं है। तो इन पे ढेर सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। चलिए, तब तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए विथ प्रूफ। थैंक यू।